क्या आप जानते हैं डीप विद इन द सेलेस्टियल टैपेस्ट्री एक सेलेस्टियल एंटिटी रूल करता है, क्लोक्ड इन एनिग्मा एंड विस्पर्ड अबाउट इन हश टोन्स। ये हैं शनिदेव, द सेलेस्टियल जज, द लॉर्ड ऑफ कार्मा। उनकी प्रेजेंस फील होती है, दिखाई नहीं देती। अ डीप रेजोनेंस इन द वेरी फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस। वो एक ऐसे देवता हैं जिनका सम्मान भी होता है और डर भी लगता है, क्योंकि उनकी नजर में डेस्टिनीज को शेप करने की पावर है। वो अनरिलेंटिंग मार्च ऑफ टाइम, इनेविटेबल साइकिल्स ऑफ कार्मा, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस को एम्बॉडी करते हैं। उनकी प्रेजेंस एक अलग ही ऑ और ट्रेपिडेशन का फीलिंग देती है, एक रिमाइंडर कि गॉड्स भी कॉस्मिक लॉ के अधीन हैं। सेलेस्टियल कोर्ट में जहां देवी देवता इकट्ठा होते हैं, शनि अलग ही खड़े दिखाई देते हैं। उन्हें अक्सर एक उदास व्यक्ति के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, जिसे गहरे रंगों से सजाया जाता है। उनका माथा सोच में हमेशा सिकुड़ा हुआ रहता है। वो भावनाओं या निवेदनों से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो कॉस्मिक लॉ के निष्पक्ष स्वभाव को एम्बॉडी करते हैं। कल्पना कीजिए एक विशाल कॉस्मिक घड़ी जिसके गियर्स लगातार घूम रहे हैं, हर टिक और टॉक समय के गुजरने को मार्क कर रहा है। ये है शनि का क्षेत्र, साइकिल्स और कॉन्सिक्वेंसेस का क्षेत्र। वो इंश्योर करते हैं कि कॉस्मिक ऑर्डर बना रहे, एक्शंस के परिणाम हो और संतुलन रिस्टोर हो। शनि की प्रेजेंस एक याद दिलाती है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। उनका इन्फ्लुएंस एम्पायर्स के बनने और बिगड़ने, भाग्य के बढ़ने और घटने, जीवन और मृत्यु के इनेविटेबल साइकिल्स में फील किया जा सकता है। वो कॉस्मिक मेट्रोनोम हैं जो एग्जिस्टेंस की गति सेट करते हैं। शनि के जन्म की कहानी रहस्य से भरी है, अ कॉस्मिक ड्रामा जो उनके व्यक्तित्व की ड्युअलिटी के बारे में बताती है। कहा जाता है कि वो सूर्य, द सन गॉड, और छाया, द शैडो गॉडेस, के बेटे हैं। इस अनोखे पेरेंटेज ने उन्हें एक विरोधाभासी व्यक्तित्व दिया, प्रकाश और अंधकार, निर्माण और विनाश का मिश्रण। कुछ लोग कहते हैं कि शनि का जन्म एक सांवले रंग के साथ हुआ था, इतना सांवला कि इसने दुनिया पर एक परछाई डाल दी। उनके पिता सूर्य ने शुरुआत में उन्हें अस्वीकार कर दिया, अपने ही बेटे के अंधकार को देखना सहन नहीं कर सके। इस अस्वीकृति ने शनि को बहुत गहराई से घायल कर दिया, जिससे दुनिया के बारे में उनका नजरिया ही बदल गया। फिर भी शनि को अपने पिता की शक्ति और अपनी मां की दृढ़ता भी मिली। उन्होंने अपने दोहरे व्यक्तित्व को अपनाया, ये समझते हुए कि परछाई और प्रकाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो संतुलन, वो शक्ति जो विपरीत चीजों को नियंत्रण में रखती है, के प्रतीक बन गए। शनि को अक्सर एक तेज नजर के साथ डिपिक्ट किया जाता है। कहानी है कि उनका नजर इतना तेज है कि ये किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता है, यहां तक कि समय को भी। ये शक्ति, जिसे दृष्टि कहा जाता है, समय और भाग्य पर उनके नियंत्रण का प्रमाण है। कुछ लोगों का मानना है कि शनि की नजर दुर्भाग्य लाती है। ये सिंपली हमारे अपने कर्मों का प्रतिबिंब है, उन बीजों का फल है जो हमने बोए हैं। जिन्होंने नेक जीवन जिया है, उन्हें शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 5, सैटरनाइन जस्टिस सोइंग सीड्स रीपिंग डेस्टिनी। शनि ऐसे देवता नहीं हैं जो बिना कारण सजा देते हैं। वो कर्म, कारण और प्रभाव के कॉस्मिक सिद्धांत के प्रतीक हैं। वो इंश्योर करते हैं कि हर कार्य, हर विचार, हर इरादे का अपना परिणाम हो। उनके क्षेत्र में किसी के कार्यों के परिणामों से बचा नहीं जा सकता है। कल्पना कीजिए एक कॉस्मिक फील्ड जहां हर एक्शन एक बीज बोता है। ये बीज चाहे जानबूझकर बोए गए हों या अनजाने में, अंततः फल देंगे। शनि का काम ये इंश्योर करना है कि फसल काटी जाए, कि हम अपने द्वारा किए गए विकल्पों के लिए जिम्मेदार हों। कार्मिक जस्टिस का ये कंसेप्ट डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए है। शनि की प्रेजेंस हमें याद दिलाती है कि हम अपनी डेस्टिनीज के खुद लेखक हैं, कि हमारे पास अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के जरिए अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति है। सेक्शन 6, बियॉन्ड द फियर एम्ब्रेसिंग द लेसन्स ऑफ शनि। शनि को अक्सर दुर्भाग्य के सूचक के रूप में देखा जाता है, एक ऐसे देवता के रूप में जिनसे डरना और उन्हें खुश करना चाहिए। हालांकि ये डर आधारित दृष्टिकोण अक्सर उस गहरे ज्ञान को छुपा देता है जिसे शनि एम्बॉडी करते हैं। वो डरावनी शक्ति नहीं है, बल्कि समझदार शिक्षक हैं। शनि के लेसन्स अक्सर कठोर होते हैं, लेकिन वो हमेशा परिवर्तनकारी होते हैं। वो हमें अपनी कमजोरियों का सामना करने, अपनी कमियों को स्वीकार करने, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करते हैं। उनका इन्फ्लुएंस विकास के लिए प्रेरक हो सकता है, हमें समझदार, ज्यादा दयालु प्राणी बनने के लिए प्रेरित करता है।
शनि के इन्फ्लुएंस को समझने की कुंजी विनम्रता, अनुशासन और आत्म जागरूकता के सिद्धांतों को अपनाने में निहित है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करके, आंतरिक शक्ति का विकास करके और अपनी गलतियों से सीखकर हम शनि की चुनौतियों को विकास के अवसरों में बदल सकते हैं। सेक्शन 7 द आयरन एम्ब्रेस टेम्पल्स ऑफ शैडो एंड स्टोन। पूरे भारत में शनि को समर्पित मंदिर लोगों के दिल और दिमाग में उनकी स्थायी उपस्थिति का प्रमाण है। ये मंदिर भव्यता या उत्सवों का स्थान नहीं है, ये शांत स्थान है जिन्हें अक्सर गहरे पत्थर से बनाया जाता है, जो गंभीरता और आत्मनिरीक्षण की आभा से ओतप्रोत होते हैं। भक्त इन मंदिरों में शनि का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, प्रार्थना करते हैं और अनुष्ठान करते हैं ताकि उनका प्रभाव कम हो सके। वो उन्हें काले तिल, लोहे की वस्तुएं और नीले फूल चढ़ाते हैं, जो अंधेरे, शक्ति और परिवर्तन के साथ उनके जुड़ाव के प्रतीक हैं। इन पवित्र स्थानों के भीतर कोई भी शनि की नजर का भार महसूस कर सकता है। ये एक ऐसी उपस्थिति है जिसे महसूस किया जा सकता है, भौतिक संपत्ति की क्षणभंगुरता और आध्यात्मिक विकास के महत्व की याद दिलाती है। सेक्शन 8 द कॉस्मिक क्लॉक मेकर, टाइम, कार्मा एंड द डांस ऑफ फेट। समय और कर्म पर शनि के अधिकार ने उन्हें कर्म फलदाता, द डिस्पेंसर ऑफ कार्मिक फ्रूट्स का खिताब दिया है। उन्हें अक्सर तलवार, फंदा और त्रिशूल पकड़े हुए डिपिक्ट किया जाता है, जो भ्रम को काटने, हमें अपने कार्यों से बांधने और हमें उच्च सत्य के प्रति जगाने की उनकी शक्ति के प्रतीक हैं। कल्पना कीजिए एक कॉस्मिक लूम, जहां समय और कर्म के धागे आपस में जुड़कर हमारे जीवन की टेपेस्ट्री बनाते हैं। शनि मास्टर वीवर हैं, जो धागों का मार्गदर्शन करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि पैटर्न हमारे द्वारा किए गए विकल्पों को दर्शाते हैं। शनि का इन्फ्लुएंस हमें याद दिलाता है कि हम चीजों के ग्रैंड स्कीम में केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, हम सक्रिय भागीदार हैं, अपनी डेस्टिनीज के सह निर्माता हैं। हर विचार, शब्द और कर्म समय के ताने बाने में लहरें भेजता है, उस वास्तविकता को आकार देता है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। सेक्शन 9 सैटर्न्स रिटर्न फेसिंग द शैडोज विद इन। एस्ट्रोलॉजिकली शनि का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा तब फील होता है जिसे सैटर्न्स रिटर्न कहा जाता है। ये पीरियड, जो लगभग हर 29 साल में आता है, एक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। ये गणना का समय होता है, हमारे द्वारा किए गए विकल्पों का कॉस्मिक ऑडिट। सैटर्न्स रिटर्न के दौरान कहा जाता है कि शनि का गेज विशेष रूप से तेज होता है, हमारी जिंदगी के उन क्षेत्रों को इल्यूमिनेट करता है जहां हम अपने सही रास्ते से भटक गए हैं। ये उथल पुथल और अनिश्चितता का समय हो सकता है, क्योंकि हम अपनी कमियों का सामना करने और जरूरी सुधार करने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि सैटर्न्स रिटर्न से डरना नहीं चाहिए, यह गहन विकास और परिवर्तन का अवसर है। इस पीरियड के लेसन्स को अपनाकर, अपनी सीमाओं का सामना करके और पिछली गलतियों के लिए अमेंड्स करके हम मजबूत, समझदार और अपने असली उद्देश्य के साथ ज्यादा जुड़कर इमर्ज हो सकते हैं। सेक्शन 10 द ऑब्सिडियन थ्रोन, शनि इन आर्ट एंड इमेजिनेशन। इतिहास में शनि ने कलाकारों और कहानीकारों की कल्पना को आकर्षित किया है। उन्हें अक्सर एक गहरे और भव्य व्यक्ति के रूप में डिपिक्ट किया जाता है। उनकी उपस्थिति ऑ इंस्पायरिंग और डरावनी दोनों है। उनकी इमेज प्राचीन मंदिरों को सुशोभित करती है। उनकी कहानी अनगिनत मिथकों और किंवदंतियों में बुनी गई है। कुछ डिपिक्शंस में शनि को कौवे की सवारी करते हुए दिखाया गया है। कौवा एक ऐसा प्राणी है जो परिवर्तन और आफ्टर लाइफ से जुड़ा है। ये इमेजरी एक साइकोपॉम्प के रूप में उनके भूमिका को हाईलाइट करती है, एक मार्गदर्शक जो आत्माओं को अस्तित्व के रियल्म्स के माध्यम से ले जाता है। शनि की कहानी एक याद दिलाती है कि डार्कनेस स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है, बल्कि कॉस्मिक डांस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वो शैडो की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, विकास की क्षमता जो हमारे सबसे गहरे डर के भीतर छिपी है। सेक्शन 11 द अनब्लिंकिंग आई, शनि's लेगेसी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के आधुनिक संसार में भी शनि का इन्फ्लुएंस गूंजता रहता है। उनकी कहानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, परिणामों की अनिवार्यता और अपनी कमियों का सामना करने की परिवर्तनकारी शक्ति के महत्व की एक सशक्त याद दिलाती है। शनि की विरासत हमें सत्यनिष्ठा के साथ जीने, विनम्रता और अनुशासन के साथ जीवन जीने और हमारे सामने आने वाले लेसन्स को अपनाने की चुनौती देती है, चाहे वो कितने ही कठिन क्यों ना हो। अक्सर तुरंत संतुष्टि और बाहरी मान्यता से ग्रस्त दुनिया में शनि की कहानी हमें अपने अंदर देखने, आंतरिक शक्ति का विकास करने और जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों के बावजूद अर्थ और उद्देश्य खोजने के लिए कहती है।
वो ब्रह्मांड की वो आंख है जो कभी नहीं झपकती, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे कठिन समय में भी हमेशा विकास, परिवर्तन और अंततः मुक्ति की संभावना होती है।